हिंदू महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। विवाह के बाद स्त्री इन सभी चीज़ों को अनिवार्य रूप से धारण करती है। हर एक चीज़ का अलग महत्व होता है। हर स्त्री चाहती है कि वह सज धज के सुंदर लगे और यही 16 श्रृंगार उनके रूप को और भी अधिक सौंदर्यवान बना देता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि 16 श्रृंगार जो हम करते हैं उनकी कोई मान्यता भी है कि सिर्फ ऐसे ही करने के लिए कर लेते हैं। जी हाँ, उनकी मान्यता है। हर एक श्रृंगार की अपनी धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यता है। तो आज इसी के ऊपर चर्चा होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला श्रृंगार आता है बिंदी। उसकी धार्मिक मान्यता क्या है वो जान लेते हैं। बिंदी को त्रिनेत्र का प्रतीक माना गया है। 2 नेत्रों को सूर्य व चंद्रमा माना गया है जो वर्तमान और भूतकाल देखते हैं, तथा बिंदी त्रिनेत्र के प्रतीक में के रूप में भविष्य में आने वाले संकेतों की ओर इशारा करती है। वैज्ञानिक मान्यता, बिंदी लगाने से महिला का आज्ञा चक्र सक्रिय हो जाता है। यह महिला को आध्यात्मिक बने रहने में तथा आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होता है। बिंदी आज्ञा चक्र को संतुलित करके दुल्हन को या महिला को ऊर्जावान बनाए रखने में सहायक होती है। दूसरा श्रृंगार है सिंदूर। सौभाग्यवती महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर भरती है। धार्मिक मान्यता है कि सिंदूर लगाने से सहस्त्र चक्र को सक्रिय बना देता है ये, और महिला के मस्तिष्क को एकाग्र करके उसे सही सूझबूझ देता है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार सिंदूर महिलाओं के रक्तचाप को नियंत्रण करता है और महिला के शारीरिक तापमान को भी नियंत्रित करता है, उसे ठंडक देता है और शांति भी देता है। तीसरा श्रृंगार आता है काजल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काजल लगाने से स्त्री पर किसी भी बुरी नज़र का कुप्रभाव नहीं पड़ता है। आँखों से संबंधित कई रोगों से बचाव होता है। काजल से भरी आंखें स्त्री के हृदय के प्यार व कोमलता को दर्शाती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार काजल आंखों को ठंडक देता है और आंखों में काजल लगाने से नुकसानदायक सूर्य की किरणें व धूल मिट्टी से आंखों का बचाव होता है। चौथा श्रृंगार आता है मेहंदी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मेहंदी का गहरा रंग पति पत्नी के बीच के गहरे प्रेम के संबंध को दर्शाता है। मेहंदी का रंग जितना लाल व गहरा होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम उतना ही गहरा होता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार मेहंदी दुल्हन को तनाव से दूर रखने में सहायता करती है और मेहंदी की ठंडक और खुशबू दुल्हन को खुश व ऊर्जावान बनाए रखती है। पांचवा श्रृंगार आता है शादी का जोड़ा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल शुभ रंग मंगल व सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसलिए शुभ कार्यों में लाल रंग का सिंदूर, कुमकुम, शादी का जोड़ा आदि का प्रयोग किया जाता है। और वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार लाल रंग शक्तिशाली व प्रभावशाली होता है। इसके उपयोग से एकाग्रता बनी रहती है। लाल रंग अपनी आपकी जो भी भावनाएं हैं उनको नियंत्रित करके आपको स्थिरता देता है। फिर गजरा छठा श्रृंगार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गजरा दुल्हन को धैर्य व ताजगी देता है। शादी के समय दुल्हन के मन में कई तरह के विचार आते हैं, उन्हीं विचारों को ये गजरा जो है दूर करता है और ताजगी देता है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार चमेली के फूलों की महक हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। चमेली की खुशबू तनाव को दूर करने में सबसे ज़्यादा सहायक होती है। सातवां श्रृंगार है मांग टीका। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मांग टीका महिला के यश व सौभाग्य का प्रतीक है। मांग टीका यह दर्शाता है कि महिला को अपने से जुड़े लोगों का हमेशा आदर करना है। और वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार मांग टीका महिलाओं के शारीरिक तापमान को नियंत्रित करता है, जिससे उनकी सूझबूझ व निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। आठवां श्रृंगार आता है नथ। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में जिस महिला का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसकी नथ को उतार दिया जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म के अनुसार नथ को माता पार्वती को सम्मान देने के लिए भी पहना जाता है। तो नथ अगर हर समय नहीं पहनना चाहते तो नाक का जो एक छोटा सा फूल है वो भी आप पहन सकते हैं। वैज्ञानिक मान्यता, जिस प्रकार शरीर के अलग अलग हिस्सों को दबाने से एक्यूप्रेशर का लाभ मिलता है, ठीक उसी प्रकार नाक छिदवाने से एक्यूपेंचर का लाभ मिलता है।
इसके प्रभाव से श्वास संबंधी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। कफ, सर्दी, जुकाम आदि रोगों से भी इससे लाभ मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार नाक के एक प्रमुख हिस्से पर छेद करने से स्त्रियों को मासिक धर्म से जुड़ी कई परेशानियों से राहत मिल सकती है। आमतौर पर लड़कियां सोने या चांदी से बनी नथ पहनती हैं। ये धातुएं लगातार हमारे शरीर के संपर्क में रहती हैं तो इनके गुण हमें प्राप्त होते हैं। आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म और रजत भस्म बहुत सी बीमारियों में दवा का काम करती है। फिर आता है कर्णफूल, कान में पहने जाने वाले जो गहने उनको। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कर्णफूल यानी ईयर रिंग्स महिला के स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखते हैं। यह महिला के चेहरे की खूबसूरती को निखारते हैं। इसके बिना महिला का श्रृंगार अधूरा रहता है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार हमारे जो एयर लोब है, कर्णपाली पर बहुत से एक्यूपंक्चर व एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिन पर सही दबाव दिया जाए तो माहवारी के दिनों में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। एयर रिंग्स उन्हीं प्रेशर पॉइंट्स पर दबाव डालते हैं। साथ ही ये किडनी और मूत्राशय यानी ब्लैडर को भी स्वस्थ रखते हैं। 10वां श्रृंगार आता है हार या मंगलसूत्र। धार्मिक मान्यता के अनुसार मंगलसूत्र सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करके महिला के दिमाग और मन को शांत रखता है। मंगलसूत्र जितना लंबा होगा और हृदय के पास होगा वह उतना ही फायदेमंद होगा। मंगलसूत्र के काले मोती महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत करते हैं। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार मंगलसूत्र सोने से निर्मित होता है और सोना शरीर में बल व ओज बढ़ाने वाली धातु है, इसलिए मंगलसूत्र शारीरिक ऊर्जा का क्षय होने से रोकता है। 11वां श्रृंगार आता है बाजूबंद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बाजूबंद महिला के शरीर में ताकत बनाए रखने व पूरे शरीर में उसका संचार करने में सहायक होता है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार बाजूबंद बाजू पर सही मात्रा में दबाव डालकर रक्त संचार बढ़ाने में सहायता करता है। 12वां श्रृंगार है कंगन और चूड़ियाँ। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार चूड़ियाँ पति पत्नी के भाग्य और संपन्नता का प्रतीक है। यह भी मान्यता है कि महिलाओं को पति की लंबी उम्र व अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा चूड़ी पहनने की सलाह दी जाती है। चूड़ियों का सीधा संबंध चंद्रमा से भी माना जाता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चूड़ियों से उत्पन्न होने वाली ध्वनि महिलाओं की हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होती है। महिलाओं के रक्त के परिसंचरण में भी चूड़ियाँ सहायक होती हैं। 13वां श्रृंगार आता है अंगूठी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अंगूठी पति पत्नी के प्रेम की प्रतीक होती है। इसे पहनने से पति पत्नी के हृदय में एक दूसरे के लिए सदैव प्रेम बना रहता है। और वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार अनामिका उंगली की नसें सीधे हृदय व दिमाग से जुड़ी होती हैं। इन पर प्रेशर पड़ने से दिल व दिमाग स्वस्थ रहते हैं। 14वां श्रृंगार आता है कमरबंद। मान्यता के अनुसार महिला के लिए कमरबंद बहुत आवश्यक है। चांदी का कमरबंद महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं को माहवारी तथा गर्भावस्था में होने वाली सभी तरह के दर्द से राहत मिलती है। चांदी का कमरबंद पहनने से महिलाओं में मोटापा भी नहीं बढ़ता है। 15वां श्रृंगार बिछुआ। महिलाओं के लिए धार्मिक मान्यता के अनुसार पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनना शुभ व आवश्यक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि बिछिया पहनने से महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में संपन्नता बनी रहती है। और वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं के पैरों की उंगलियों की नसें उनके गर्भाशय से जुड़ी होती हैं। बिछिया पहनने से उन्हें गर्भावस्था व गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलती है। बिछिया पहनने से महिलाओं का ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। 16वां श्रृंगार पायल। आखिरी श्रृंगार है पायल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिला के पैरों में पायल संपन्नता का प्रतीक होती है। घर की बहू को घर की लक्ष्मी माना गया है। इसी कारण घर में संपन्नता बनाए रखने के लिए महिला को पायल पहनाई जाती है। वैज्ञानिक मान्यताओं के अनुसार चांदी की पायल महिलाओं को जोड़ों व हड्डियों के दर्द से राहत देती है। साथ ही पायल के घुंघरू से उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। ये सभी जानकारी हैं 16 श्रृंगार के बारे में, जिसको अगर वैसे तो किया नहीं जाता, आजकल पूरे 16 श्रृंगार होते नहीं हैं, और अगर कोई करे भी तो पता ही नहीं है कि किस चीज़ का क्या महत्व है, हम क्यों ही कर रहे हैं। तो अब इस वीडियो में सब कुछ बता दिया गया है, किस चीज़ का क्या महत्व है वह सब आप जान चुके हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको भी अगर लगता है कि आपकी कोई बीमारी किसी श्रृंगार करने से दूर होती है तो आप अवश्य कीजिएगा। मिलती हूँ अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।